अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, दुनिया में दो जहाज बहुत ज्यादा मशहूर हुए। एक था टाइटैनिक जहाज जो अपने ही सवारों को ले डूबा था, और दूसरा है पंजाब सरकार का यानी कि मरियम सरकार का जहाज। और इस वक्त बज़ाहिर इसका मामला भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि अब हवाएं तब्दील हो चुकी हैं, साथ में फजाएं भी तब्दील हो चुकी हैं। पंजाब सरकार ने पहले सर्दी का मौसम एंजॉय किया, फिर बहार में बसंत मनाई, और अब गर्मी की तपिश महसूस करने और झेलने का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि अब ये स्कैंडल फड्डे में तब्दील हो गया है और पंजाब सरकार ने अब अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है, जिसके बाद अब इनके गिर्द घेरा तंग होने लगा है। फाइलें तैयार हो चुकी हैं, बाकायदा बनना शुरू हो गई हैं, सबूत इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं और स्कैंडल्स अब आहिस्ता आहिस्ता करके मंजरे आम पर आने लग गए हैं। जो पुलिस आज मुहाफिज है, कल यही गिरेबानों में हाथ डालेगी। सूरत हाल कुछ ऐसी बनती जा रही है। सारी चीजें आपके साथ मैं शेयर करूंगा एक एक करके, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों सूरत हाल कुछ यूं है कि पंजाब सरकार एक जहाज खरीदती है जिसकी मालियत मुबैना तौर पर 10-11 अरब रुपए बताई जा रही है। उसके बाद एक हंगामा खड़ा हो गया, पंजाब सरकार पर तनकीद होने लग गई कि जहां पंजाब में इतनी ज्यादा गुर्बत है, आधी से ज्यादा आबादी जो है वो गुर्बत फेस कर रही है, उस सूबे की वजीर आला को इतना शाहाना प्रोटोकॉल क्यों चाहिए? आखिर इतने महंगे तरीन जहाज की जरूरत क्यों पेश आई? जब तनकीद हो रही थी तो यही सवाल पंजाब सरकार की तर्जुमान अज़मा बुखारी साहिबा से किया गया, तो उनके पास कोई और मुनासिब जवाब नहीं था, कोई लॉजिकल जवाब नहीं था। तो उन्होंने कह दिया कि जी देखें, हम एयर पंजाब के नाम से एक एयरलाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसी सिलसिले की कड़ी ये जहाज़ है। ये एयर पंजाब की फ्लीट का ये लग्जूरियस जहाज़ है। जिसके बाद तनकीद और ज़्यादा बढ़ी। जब तनकीद हद से ज़्यादा बढ़ गई और कहा गया कि एक तरफ आप पूरी की पूरी जो एयरलाइन है PIA की, वो आप 10 अरब में बेच रहे हैं, दूसरी जानिब सिर्फ एक जहाज़ 10-11 अरब रुपए में खरीद रहे हैं, तो ये कौन सी जनाब आपकी ये पॉलिसी है? ये कौन सा आपका एजेंडा है कि एक तरफ नून लीग की हुकूमत जो है वो पूरी एयरलाइन बेच रही है और दूसरी तरफ नून लीग की हुकूमत एयरलाइन बना रही है? तो ये आप कर क्या रहे हैं? जब तनकीद हद से ज़्यादा बढ़ी तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने उस तनकीद का रुख मोड़ने के लिए या फिर उस तनकीद को तकसीम करने के लिए एक और जहाज़ की खबरें मुबैना तौर पर चलवा दी। अब इस हवाले से अब मार्केट में दो जहाज़ों का जनाब तज़किरा चल रहा है। साबिर शाकिर सीनियर सहाफ़ी हैं, आजकल बेचारे ज़ेरे अताब हैं और मुल्क से बाहर हैं, लेकिन वो मुल्क से बाहर बैठ कर भी आवाम को बाखबर कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो कहते हैं कि 10 अरब का PIA बेचकर जाली मलका आलिया के लिए 10 अरब का एक जहाज खरीदा। खबर मीडिया ने नशर की, खबर नशर मीडिया ने की, हिसाब अवाम ने मांगा तो मीडिया मालिकान को धमकियां दी। दो एंकर्स ने बता दिया कि खबर DG ने दी है। जवाबी हमला करके तारड़ बुखारी ने, यानी अताउल्लाह तारड़ और अज़मा बुखारी का नाम ले रहे हैं, इन्होंने दूसरे जहाज की खबर चलवा दी। आज तक अजहर सिद्दीक के कानूनी नोटिस का जवाब नहीं है। यानी वो कह रहे हैं कि अब नून लीग ने दूसरे जहाज की खबर जो है वो मार्केट में फैला दी। अब दो जहाज़ों का तज़किरा हो रहा है। अब इस वक्त जो है वो तनकीद तकसीम हो गई है, लेकिन ये तकसीम करके तनकीद को नून लीग ने, इस हुकूमत ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार दी है। किस तरह से? अब सीन ये है कि आज से कुछ रोज पहले इस्लामाबाद में एक बड़ा हाई लेवल का एक इजलास हुआ था और वो नॉन सिविलियन इजलास था। उसमें कहा गया था कि जी देखें, हमने तो डिलीवर कर दिया, अब सिविलियन गवर्नमेंट के डिलीवर करने की बारी है। और ऐसे में एक सूबे की वजीर आला के एक एक इवेंट पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इन शाह खर्चियों को अब रोकना होगा, कंट्रोल करना होगा। और ऐसे में एक तो फिर जब एक तरफ ये प्लान हो रहा है कि भाई मुल्क में कहीं से पैसा नहीं आ रहा और कर्जों पर मुल्क चल रहा है, कोई मईशत आगे बढ़ नहीं रही, महंगाई बढ़ती जा रही है, चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही,
ऊपर से आपकी अयाशियां और शाह खर्चियां। तो इन शाह खर्चियों को कम करने और कंट्रोल करने के मंसूबे बन रहे थे। दूसरी जानिब जनाब पंजाब सरकार ने जहाज खरीद लिया। अच्छा, एक तो जहाज खरीद लिया, दूसरा फिर ये दूसरे जहाज की खबर चलवा दी। मुबैना तौर पर दूसरा जहाज उसी ग्रुप का है जी, जो ग्रुप कह रहा था कि शाह खर्चियां हो रही हैं। अब जो है वो अब ये तनकीद का रुख उधर मोड़ना चाह रहे थे। अब जनाब उनको आ गया गुस्सा कि भाई एक तो पहले आपकी शाह खर्चियां, हम आपको शेल्टर दे रहे थे और हमने आपकी हुकूमत बनवाई और जिस तरह से हम चला रहे थे ये हमें पता है, जितने को काबिल आप लोग हैं हमें पता है। तो अब जब उनका नाम लिया और उन पर तनकीद नून लीग ने और इन्होंने मुबैना तौर पर शुरू करवाई, अब वो हो गए नाराज। अब वो कहते हैं एंज तो फिर एंज ही सही। अब वो कहते हैं हर मौके पे आप लोगों ने हमें ही आप लोगों ने ब्लैकमेल करना होता है और आपका बोझ हम उठाएंगे, हमें छोड़िए, आप अपना बोझ उठा लीजिए। अब ये लोग इतने नालायक हैं कि उनका बोझ भी नहीं उठा पाए और अपना बोझ भी उन पर डाल रहे हैं। अब उन्होंने कहा ठीक है फिर ऐसी की तैसी। अब जनाब उन्होंने जनाब इनिशियली क्या किया है, एक दो स्कैंडल्स मार्केट में छोड़ दिए हैं, अब आना शुरू हो गए हैं। अब ये खबरें मार्केट में इस वक्त गर्म है कि जनाब फाइलें बनना शुरू हो गई हैं और फाइलें हमेशा से बनती हैं। इमरान खान साहब हों, नवाज शरीफ हों, मरियम नवाज साहिबा हों, फाइलें सबकी बनती हैं। नवाज शरीफ साहब की फाइलें बनी, आपको याद होगा इमरान रियाज ने उसकी तस्दीक की कि हमें फाइलें दिखाई जाती थी इमरान खान की और उसकी नवाज शरीफ साहब की। फिर इमरान खान साहब की फाइलें बनी, अलकादिर जैसे केसेस बने। अब इन साहिबान की, इन मौसूफान की फाइलें बनना शुरू हो गई हैं। अब स्कैंडल्स मार्केट में आ रहे हैं कि जी कोई बसें खरीदी जा रही हैं, वो स्कैंडल है। फिर आ रहा है जी कोई अपना वो ब्यूरोक्रेसी को गाड़ियां दी जा रही हैं, 1800, 2800, 4300 सीसी गाड़ियां, कहीं पर लैंड क्रूजर हैं, फॉर्च्यूनर्स हैं और होंडा सिविक, पता नहीं कौन कौन सी। ये स्कैंडल मार्केट में आ रहा है। बसों के हवाले से स्कैंडल तैयार हो रहा है। उसके अलावा ये जो बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, इवेंट्स पर जो अखराजात होते हैं उनके हवाले से कह दिया गया है कि भाई सबूत इकट्ठे करो, फाइलें तैयार करो। अब इनकी गिच्ची मरोड़ते हैं, अब इनके गिर्द घेरा तंग करते हैं और अब जो है अब नज़र आ रहा है, अब सर्दियां एंजॉय कर ली, बसंत मना लिया, बहार गुजर गई, अब आगे गर्मी है और तपिश है। और अब मामला जो है, अब मामला वो साइकिल जो चलता है वक्त का, कभी नवाज शरीफ साहब जेल में, कभी पहले जरदारी साहब, फिर नवाज शरीफ साहब, फिर इमरान खान, अब फिर बारी अगली तैयार है। अब ये साइकिल घूम के आ रहा है, अब बारी आपकी तैयार है जनाब। जो भी होगा आपको मैं बर वक्त बताऊंगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा दें और फिलहाल मुझे थोड़ी देर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।